तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कॉलर इंग्लिश पे, जहां हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूं कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को इन्हांस करना, और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है मलिशियस। मलिशियस का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या फिर किसी का बुरा करना या फिर बुरा करने का इरादा रखना, उसे हम कहेंगे मलिशियस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी या फिर दुश्मनी से भरा हुआ। और एंटोनिम इसका होता है बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब होता है दयालु। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे स्प्रेड मलिशियस गॉसिप अबाउट यू। मतलब कि वो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं जिससे आपको ठेस पहुंच सकती है या फिर आपकी फीलिंग हर्ट्स हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम मलिशियस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती वसूली करना, धमकी के बल पर या फिर किसी को डरा धमका कर कोई चीज़ पाना, स्पेशली पैसे निकलवाना, किसी से पैसे वसूल करना, उसे हम कहेंगे एक्सटॉर्शन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ब्लैकमेल। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही वॉज अरेस्टेड एंड चार्ज विद एक्सटॉर्शन। मतलब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर ज़बरदस्ती वसूली करने का आरोप लगाया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्सटॉर्शन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है रिकम्पेंस। रिकम्पेंस का मतलब होता है बदला चुकाना। किसी का कोई नुकसान हो जाए या फिर आपके द्वारा जब किसी का कोई नुकसान हो जाता है, तब जो हमें पैसे देने पड़ते हैं या फिर कुछ भी देना पड़ता है नुकसान की भरपाई के तौर पर या फिर मुआवजे के तौर पर, उसे कहा जाता है रिकम्पेंस। जैसे सपोज़ कीजिए आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, तो ट्रैफिक रूल तोड़ने के मुआवजे के तौर पर जो है आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको कंपेंसेशन देना पड़ता है, उसे कहा जाता है रिकम्पेंस। ओके। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्पेंसेशन, जिसका मतलब होता है मुआवजा या फिर मुआवजा देना। और एंटोनिम इसका होता है पीनलाइज। पीनलाइज का मतलब होता है किसी को दंडित करना या फिर किसी को सजा देना। ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है शी रिसीव्ड मनी एज रिकम्पेंस। मतलब उसे मुआवजे के तौर पर जो है वो पैसे मिले। पैसे उसने क्या किए, रिसीव किए, यानी उसको मिले। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिकम्पेंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है साबित कर देना। जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है और वो व्यक्ति जो है वो पूरी जान लगाकर उसे जो है वो गलत साबित करने की कोशिश करता है, और आखिर में जब वो दोष मुक्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है विंडिकेट। ओके। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्लियर या फिर एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त हो जाना, किसी दोष से जो है वो मुक्त हो जाना, उसे हम कहेंगे एब्सॉल्व। एंटोनिम इसका होता है ब्लेम या फिर इनक्रिमिनेट। ब्लेम और इनक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, किसी पर दोष लगाना, उसे हम कहेंगे ब्लेम या फिर इनक्रिमिनेट। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही फेल्ट विंडिकेटेड व्हेन द ट्रूथ बिकम्स नोन। मतलब कि जब सच्चाई का पता चला तो उसने अपने आप को क्या किया, दोष मुक्त महसूस किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम विंडिकेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना, कोई काम करने के लिए परमिशन देना या फिर अनुमति देना, उसे हम कहेंगे कंसेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अलाउ या फिर अप्रूव। मतलब किसी को परमिशन देना, सहमति देना या फिर अनुमति देना। और एंटोनिम इसका होता है डिसेंट या फिर फॉरबिड। मतलब कि मना कर देना, परमिशन ना देना, अनुमति ना देना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है ही टुक द कार विदाउट द ओनर्स कंसेंट। मतलब कि ओनर के परमिशन के बिना, ओनर की अनुमति के बिना उसने क्या किया, कार को लेकर चला गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोर्स। इसे जो है वो कोर्स प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है मजबूर करना। किसी व्यक्ति को फोर्स करके, धमकी देकर किसी काम के लिए जो है वो राज़ी करना, उसे हम कहेंगे कोर्स। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रेशर, मतलब किसी को प्रेशराइज करना, किसी को मजबूर कर देना। ओके, किसी को कोई काम करने के लिए जो है वो मजबूर जब किया जाता है, जब प्रेशराइज किया जाता है, उसे हम कहेंगे प्रेशर, जो कि हमारे कोर्स का सिनोनिम है। एंटोनिम इसका होता है परसुएट। परसुएट का मतलब होता है राजी करना। ओके, अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है, दे वर कोर्स्ड इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जो है वो मजबूर किया, उनकी मर्ज़ी ना होते हुए भी है जो उनको मजबूर करके उस पर साइन किए गए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कोर्स इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है लिविंग ऑफ। लिविंग ऑफ मतलब होता है पर जीना, किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाना अपने इनकम और सपोर्ट के लिए, उसे हम कहेंगे लिविंग ऑफ। और ये एक फ्रेज़ है, ध्यान रखना है कि लिविंग ऑफ एक फ्रेज़ है। इसका सिनोनिम होता है एक्सप्लॉइट या फिर प्लंडर, मतलब कि किसी का शोषण करना। एंटोनिम इसका होता है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, आई लिव ऑफ द मनी फ्रॉम माई फर्स्ट बुक, मतलब कि मैं अपनी पहली किताब से कमाए गए जो पैसे हैं उन्हीं पर मैं डिपेंड हूँ पूरी तरह से। उन्हीं पैसों से मैं क्या कर पा रहा हूँ, अपना गुजारा कर पा रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिविंग ऑफ इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज का मतलब होता है अस्थिर होना, अशांति होना या फिर कमज़ोर पड़ना, उसे हम कहेंगे डिस्टेबलाइज। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीकन या फिर डैमेज, मतलब कोई चीज़ जब डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है या फिर है जिससे वो कमज़ोर हो जाती है, उसे हम कहेंगे वीकन या फिर डैमेज। एंटोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है वो मजबूत होना। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है, टेररिस्ट अटैक्स वर थ्रेटनिंग टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, मतलब कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आतंकवादी हमलों से सरकार में अशांति और अस्थिरता फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्टेबलाइज इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीला या फिर प्रभाव न पड़ने देना। ओके, जिस चीज़ पर आसानी से प्रभाव नहीं किया जा सकता है उसे हम कहेंगे रेजिलियंस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीला, जिस पर आसानी से कोई प्रभाव ना किया जा सकता हो। एंटोनिम इसका है फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है जो आसानी से तोड़ा जा सकता हो या फिर जिस पर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का जो है वो आसानी से प्रभाव हो सकता हो, उसे हम कहेंगे फ्रेजिलिटी। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसका है, शी हैज़ शोन ग्रेट रेजिलियंस टू स्ट्रेस, मतलब उसने अपने स्ट्रेस को जो है वो खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया, खुद पर कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेजिलियंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है बुश फायर्स। बुश फायर्स का मतलब होता है जंगल की आग या फिर झाड़ियों की आग, जिसे आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगल की आग। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है, आई फ्लू इज स्प्रेडिंग लाइक अ बुश फायर, मतलब कि जो आई फ्लू है वो जंगल की आग की तरह लोगों में फैल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बुश फायर इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी। ओके, किसी से नाराज़ होना, किसी बात से नाराज़ होना, उसे हम कहेंगे रिसेंटमेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट या फिर नाराज़गी। एंटोनिम इसका है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है हैप्पी होना। ओके, खुश होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिसेंटमेंट ऑफ द न्यू पॉलिसीज़, मतलब कि नई पॉलिसीज़ की तरफ जो है उसने अपनी नाराज़गी जताई।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिसेंटमेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझा हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपटिक। अपटिक का मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गेन या फिर क्वांटम। गेन या फिर क्वांटम का मतलब होता है किसी चीज़ में लगातार बढ़ोतरी होना या फिर किसी चीज़ का बढ़ना। ओके। एंटोनिम इसका होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमतरता होना, कोई चीज़ कम हो जाना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है कि देयर वॉज अ अपटिक इन टोमेटोज प्राइस, मतलब कि टमाटर की जो कीमत है उनमें क्या हुआ था, बढ़ाव हुआ था, उनमें बढ़ोतरी हुई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपटिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है क्लैम्प डाउन्स। क्लैम्प डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना, किसी काम को होने से रोकना, उसे हम कहेंगे क्लैम्प डाउन। और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्रिवेंशन या फिर स्टॉपिंग, मतलब किसी काम को जो है वो होने से रोकना या फिर बचाना। ओके। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द स्कूल शुड क्लैम्प डाउन ऑन स्टूडेंट हु कट क्लासेस, मतलब ऐसे बच्चे जो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं या फिर रेगुलर ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल ने क्या करना चाहिए, उन्हें ऐसा काम करने से रोकना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लैम्प डाउन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पूर्व सूचना देना, कोई बात पहले से ही अनुमान लगा लेना कि ये चीज़ होने वाली है, उसे हम कहेंगे पोटेंट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रोफेसी या फिर फोरटेल, मतलब किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर देना या फिर पहले से ही कि कोई बात है जो है वो बताना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द डिस्टेंट थंडर पोटेंडेड अ स्टॉर्म, मतलब कि दूर की गड़गड़ाहट की आवाज़ों से ये पता चल रहा है कि तूफान आ सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पोटेंड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइलिस्टिक। नाइलिस्टिक का मतलब होता है शून्यवादी। अब शून्यवादी क्या होता है ये भी समझते हैं। शून्यवादी या फिर नाइलिस्टिक उसे कहा जाता है जो व्यक्ति यह मान लेता है कि जीवन निरर्थक है, जीवन का कोई मतलब नहीं होता, और साथ ही साथ किसी भी धर्म सिद्धांत का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है उसे कहा जाता है नाइलिस्टिक। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है साइनिकल या फिर अनार्किक, जिसका मतलब होता है जो व्यक्ति निंदा करता है या फिर जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों में मानता नहीं है, जीवन में नहीं मानता है या फिर सिद्धांत या फिर किसी भी नियम का पालन नहीं करता है। एंटोनिम इसका होता है बिलीव या फिर फेथ, मतलब किसी चीज़ में विश्वास रखना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है हर लेटेस्ट बुक इज़ नाइलिस्टिक, मतलब कि उसकी जो नई नई जो बुक है, अभी अभी जो बुक आई है वो पूरी तरह से नाइलिस्टिक है, शून्यवादी है, जो जो बताती है कि हमारा जीवन निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है, और वो बुक जो है वो किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नाइलिस्टिक इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, जो चीज़ यूज़फुल नहीं होती या फिर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, जो चीज़ पूरी तरह से पॉइंटलेस होती है, उसे हम कहेंगे फ्यूटाइल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फ्रूटलेस या फिर वेन, मतलब जो कोई चीज़ बर्बाद होती है या फिर जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता, जो पॉइंटलेस होती है। एंटोनिम इसका है यूज़फुल या फिर फ्रूटफुल, मतलब जो कोई चीज़ काम की हो, उसे हम कहेंगे यूज़फुल या फिर फ्रूटफुल। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट, मतलब कि ये आंदोलन करना, ये प्रोटेस्ट करना जो है वो टोटली पॉइंटलेस है, टोटली व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्यूटाइल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है प्राइवेशन। प्राइवेशन का मतलब होता है अभाव या फिर वंचना, किसी चीज़ की कमी होना। जब लोग ज़रूरत की चीज़ों से वंचित होते हैं उसे हम कहेंगे प्राइवेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमतरता होना, कमी होना या फिर अभाव होना। एंटोनिम इसका है प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल होना, किसी चीज़ की कमी ना होना, कमतरता ना होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है इकोनॉमिक प्राइवेशन इज पुशिंग द पुअर टुवर्ड्स द क्राइम, मतलब कि आर्थिक मंदी गरीबों को अपराध की ओर ढकेल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्राइवेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं।
अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना। कोई काम करने के बदले जब हमें पैसे मिलते हैं उसे हम कहेंगे मेहनताना या फिर रेम्यूनरेशन। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पेमेंट या फिर सैलरी। एंटोनिम इसका होता है नॉन पेमेंट। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दे डिमांडेड एडिक्वेट रेम्यूनरेशन फॉर देयर वर्क। मतलब उन्होंने अपने काम के लिए जो है वो अच्छे खासे पैसे डिमांड किए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेम्यूनरेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब होता है तेज। जब कोई साउंड धीरे धीरे लाउडेस्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है उसे हम कहेंगे क्रेसेंडो। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पीक या फिर क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है लाउडेस्ट पॉइंट, आखिरी स्तर तक पहुंच जाना। ओके। एंटोनिम इसका है बॉटम या फिर बेस, यानी कि निम्न स्तर पर, एकदम निचले स्तर पर। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एप्लॉज रोज टू द क्रेसेंडो एंड कैमरास क्लिक्ड। मतलब कि जो तालियों की जो आवाज़ है, तालियों की जो साउंड है वो क्या हुआ, क्रेसेंडो यानी कि लाउडेस्ट पॉइंट तक पहुंच गया और ये बात जो है वो कैमराज ने रिकॉर्ड की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रेसेंडो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ना या फिर और भी बड़ी होना। एंटोनिम इसका होता है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का सिकुड़ जाना या फिर कम होना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है माई कॉन्फिडेंस बिगेन टू बर्जन। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बर्जन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।